Hi everyone, welcome to our YouTube channel Keep It Simple. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपका जो नया साल है बहुत ही अच्छा जा रहा है। हालांकि जो जापान है उनके लिए नए साल की शुरुआत काफी खराब हुई है। सबसे पहले 1 जनवरी को वहां पे 155 अर्थक्वेक्स आए, जिसमें कि एक अर्थक्वेक तो 7.6 मैग्नीट्यूड का था, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ी तबाही हुई। बहुत सारे घर बिल्डिंग गिर गए और 48 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। और इससे पहले कि जापान इस सदमे से उभरता, आज यानी कि 2 जनवरी को वहां पे एक प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें भी 5 लोगों की जान गई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम अर्थक्वेक और इसके बाद जो सुनामी की वार्निंग रिलीज हुई थी उसके बारे में बात करें, तो जहां दुनिया भर में 1 जनवरी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं जापान के लोगों के लिए इसकी शुरुआत काफी खराब हुई थी। वहां पे 155 अर्थक्वेक्स आए हैं 1 जनवरी 2024 को, और इसमें से एक अर्थक्वेक तो 7.6 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे था। अब देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डैमेजिंग होगा। इसके अलावा जो और अर्थक्वेक थे वो भी 6 मैग्नीट्यूड के रिक्टर स्केल से ऊपर थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तबाही होगी, जिसकी वजह से वहां पे हजारों लाखों जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हुई है। और जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 48 लोग कम से कम इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है, रिमोट एरिया में डैमेज हुआ है, तो वहां पे जो अभी राहत कार्य है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप ये नंबर बढ़ता हुआ भी देख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। इसको लेकर के जो भारत की एम्बेसी है जापान में, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला था कि हमें बड़ा दुख हुआ है जो जापान में अर्थक्वेक और उसके बाद सुनामी की वार्निंग आई है, क्योंकि 2011 में भी अर्थक्वेक और सुनामी की वार्निंग से जापान में लगभग 18,500 लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में इंडिया ने बोला है कि वो जापान के साथ खड़ा है और हम उनकी कोई भी मदद होगी तो करेंगे। हालांकि अच्छी बात ये थी कि जो सुनामी की वार्निंग शुरू में कही जा रही थी कि सुनामी आ सकता है जिसकी वजह से काफी डैमेज होगा, उसको अब लिफ्ट कर लिया गया है। यानी कि सुनामी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम है जो अर्थक्वेक से फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे डैमेज हुआ है, वहां पे राहत कार्य को कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे जो लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाएगा। और हो सकता है कि नंबर आपको काफी बढ़ता हुआ भी दिखाई दे। और अभी 1 जनवरी का जो अर्थक्वेक और सुनामी का जो डैमेज था उससे जापान उभर भी नहीं पाया था कि 2 जनवरी को एक और हादसा हुआ है जापान में। जबकि जो जापान एयरलाइन का एक प्लेन है जो कि डोमेस्टिक फ्लाई कर रहा था, तो वो जब उतर रहा था तो उस टाइम पे वहां पे कोस्ट गार्ड जो एयरक्राफ्ट होता है, जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके लिए छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं। और ये एयरक्राफ्ट भी अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो अर्थक्वेक आया था 1 जनवरी को, उसमें जो राहत देने के जो काम चल रहा था उसके लिए रेडी हो रहा था, यानी कि उड़ान भर रहा था। और उसी टाइम पे जो जापान एयरलाइन का प्लेन डोमेस्टिक फ्लाई करके लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की यात्रा करके जब लैंड किया, तो इन दोनों की टक्कर हो गई। ये टक्कर हुई थी टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पे। तो इसके बाद इस प्लेन में आग लग गई और ऐसे बताया जा रहा है कि इसके 2 टुकड़े हो गए। लेकिन लकीली इस प्लेन में 379 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर थे, जिनको कि सावधानी से निकाल लिया गया है, यानी कि इसमें से किसी की डेथ नहीं हुई है। लेकिन जो कोस्ट गार्ड प्लेन था उसमें 5 क्रू मेंबर थे जिनकी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। और जो इनके कैप्टन थे वो भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। तो ये भी अभी ताजी खबर है, 3-4 घंटे पहले ये हादसा हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें भी आपको कई नई खबरें आती हुई दिखाई दे, लेकिन लकीली अभी जो ऑल पैसेंजर्स थे उनको निकाल लिया गया है। और जो कोस्ट गार्ड प्लेन है उसमें 5 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई है। तो जापान के लिए तो डेफिनेटली नया साल काफी खराब शुरुआत लेकर के आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी होना था वो हो चुका हो और अब आने वाले दिन सभी कंट्रीज के लिए अच्छे रहें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।